हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। आज से पीटीटी 2022 के फॉर्म जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। अभी आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। लगभग आपको 11-12 बजे तक आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर पीटीटी राज 2022.com के ऊपर आपको अप्लाई करने का लिंक है वो मिल जाएगा। इससे पहले आपको इस वीडियो में हम आपको टीचिंग सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ। तो टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपको क्या है कि देखो 3 सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरते टाइम चुनने होंगे, जिसमें से आपको 2 आपको बीएड में लेने होते हैं, एक फर्स्ट ईयर में और एक सेकंड ईयर में। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट यहाँ पे चुनने होंगे। तो आर्ट वाले कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हो, आपको कैसे सब्जेक्ट भरने हैं, जब ये आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए। तो साइंस वाले कैसे भर सकते हैं आपके पास, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि आर्ट फैकल्टी के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने है। ड्राइंग एंड पेंटिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिविक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और म्यूजिक, राजस्थानी और सोशल स्टडी, और नीचे आपका संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट है वो चुन सकते हो। लेकिन इनमें से कोई आप 3 सब्जेक्ट चुन सकते हो, लेकिन इसमें सिविक्स कौन ले सकता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जिसके पास जो आप स्नातक स्तर पे कोई इनमें से आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप सिविक्स ले सकते हो। सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करने के लिए आपको स्नातक स्तर पे निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। यानी अभी आप सिविक्स लेना चाहते हो तो सिविक्स लेने के लिए आपको जो आपने ग्रेजुएशन की है, आपकी स्नातक में आपको पॉलिटिकल साइंस में से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आपको कोई एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो कौन ले सकता है, तो सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपको स्नातक स्तर पे इनमें से जो नीचे सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई आपको 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। एक नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ज्योग्राफी, फिलोसॉफी और पेडागोलॉजी और सोशियोलॉजी। इनमें से कोई आपके 2 सब्जेक्ट हैं वो पढ़े हुए होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप साइंस एंड फैकल्टी सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो इनमें से आपके कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है। ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। साइंस वाले जिनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो 7-8 हैं, ये 8 में से कोई आप सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद अगला है वो जनरल साइंस है। इन जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट है वो कौन ले सकता है, इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जनरल साइंस वही सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका स्नातक स्तर पे निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए। अगर 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए हैं तो आप जनरल साइंस है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो आपके केमिस्ट्री के साथ निम्न में से कोई एक विषय, यानी केमिस्ट्री आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए और केमिस्ट्री के साथ निम्न में से कोई एक विषय आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी, इनमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री तो अनिवार्य है ही, और उसके साथ साथ चाहे आपने बॉटनी पढ़ी हो या फिर जूलॉजी पढ़ी हो आपने या फिर बायोलॉजी, यानी आप इन तीनों में से आपका एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक केमिस्ट्री होगा। तो 2 सब्जेक्ट आपके होगी। अगर 2 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप जनरल साइंस है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो होम साइंस है, बीएससी होम साइंस से कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट आप केवल होम साइंस और जनरल साइंस ही चयन कर सकते हो। यानी कई स्टूडेंट होते हैं जैसे जिन्होंने बीएससी होम साइंस से कर रखी है तो वो केवल टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आप 2 ही सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो होम साइंस, स्वयं होम साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगला है जो है वो जनरल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जिस उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है वो टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में क्या कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने है। कि जनरल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो आप, और अगला आप बायोलॉजी। ये 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में से आपको यही सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है। उसके बाद आगे हैं कॉमर्स फैकल्टी के। तो ये कॉमर्स के सिलेबस हैं। कॉमर्स में से ये जो आपको, जिसने स्नातक स्तर पे निम्नलिखित विषय पढ़ रखे हैं, यानी ये 2 ही सब्जेक्ट हैं आपको और यही चुनने होंगे कॉमर्स वालों को। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो बुक कीपिंग है और उसके बाद है कॉमर्स प्रैक्टिस। ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट, इनमें से यही सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होने चाहिए। यही सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं तो आप इन्हीं को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई और यहाँ पे कॉमर्स के सिलेबस नहीं है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है। उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। इनके अलावा कोई और टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो देख सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है, सॉरी आपका स्नातक में आपके पास था, और उसमें से आप कोई क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो बीएड में, तो उस आधार पे आप देखना और उसी आधार पे आप फॉर्म भरना और ये सब्जेक्ट बना। क्योंकि इनमें अगर आप कोई गलती करोगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है फिर। ठीक है। इसीलिए ये आपका विभाग है वो पहले डालता है फॉर्म भरने से पहले,
ताकि आप अच्छे से इनको देख लो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है ऑफिशियल आरवी स्टडी के नाम से ही आपका टेलीग्राम का हमको मिल जाएगा, सर्च कर लेना। पीटीटी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है आगे पीटीटी की हर जानकारी के लिए।